नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 49वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। कहते हैं बुद्धि योग की क्षमता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निष्कृष्ट है। अतः हे धनंजय, तो बुद्धि क्षमता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। दूरेण ह्यवरम बुद्धि योगात्, बुद्धि योग अर्थात क्षमता की अपेक्षा सकाम भाव से कर्म करना अत्यंत ही निकृष्ट कर्म है। कारण कि कर्म भी उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथा उन कर्मों का फल भी संयोग और वियोग होता है, परंतु योग क्षमता नित्य है, उसका कभी वियोग नहीं होता, उसमें कोई विकृति नहीं आती। अतः समता की अपेक्षा सकाम कर्म अत्यंत ही निकृष्ट है। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना जो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं, उन कर्मों के परिणाम में जन्मते हैं, मरते हैं, दुख भोगते रहते हैं। कारण कि समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। भागवत में सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से कहा था कि त्वं तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही, अर्थात हे राजन, अब तू यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। कहते हैं इसका तात्पर्य है जैसे प्रकाश और अंधकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही बुद्धि योग और सकाम कर्म कभी समकक्ष नहीं होते। इन दोनों में दिन रात की तरह महान अंतर है। कारण कि बुद्धि योग तो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है और सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। बुद्धौ शरणमन्विच्छ, तो बुद्धि यानी समता की शरण ले। समता में निरंतर स्थित रहना ही उसकी शरण लेना है। कहते हैं समता में स्थित रहने से तुझे स्वरूप की अपनी स्थिति का अनुभव होगा। कृपणा फल हेतवः, कर्मों के फल का हेतु बनना अत्यंत निकृष्ट है। कर्म, कर्म फल, कर्म सामग्री और शारीर आदि कारणों के साथ अपना संबंध जोड़ लेना ही कर्म फल का हेतु बनना है। भगवान कहते हैं इस प्रकार के भाव से कि योग की प्राप्ति कर्म से नहीं होती, प्रत्युत सेवा त्याग से होती है। कर्मयोग कर्म नहीं, अतः कर्मयोग जो है कर्म नहीं है। कर्मयोग कर्ण निरपेक्ष अर्थात विवेक प्रधान साधन है। अगर सेवा त्याग की प्रधानता न हो तो कर्म होगा, कर्मयोग नहीं होगा। समता तो परमात्म तत्व की प्राप्ति कराने वाली है, पर सकाम कर्म जन्म मरण देने वाला है। इसलिए साधक को समता का ही आश्रय लेना चाहिए, समता में ही स्थित रहना चाहिए। परंतु जो सकाम भावपूर्वक अपने लिए कर्म करते हैं वो सदा दीनहीन बद्ध ही रहते हैं। गीता में कर्मयोग के लिए 3 शब्द आए हैं, बुद्धि योग और बुद्धि योग। कर्मयोग में कर्म की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत योग की प्रधानता है। योग, बुद्धि और बुद्धि योग तीनों का एक ही अर्थ है। कर्मयोग में व्यवसायित्मिकता बुद्धि की प्रधानता होने के कारण इसको बुद्धि कहा गया है, और विवेकपूर्वक त्याग की प्रधानता होने के कारण इसको योग या बुद्धि योग कहा गया है। ध्यान योग में मन की और कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मन के निरोध में स्थिरता और चंचलता दोनों बहुत दूर तक रहती हैं, क्योंकि इसमें साधक मन को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना चाहता है। मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता बनी रहती है। यह सिद्धांत है कि जब तक दूसरी सत्ता की मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वथा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समाधि तक पहुँचने पर भी समाधि और व्युत्थान 2 अवस्थाएं रहती है, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्मयोग में विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक में सत और असत दोनों रहते हैं। कर्मयोगी असत वस्तुओं को सेवा सामग्री मानकर उनको दूसरों की सेवा में लगा देता है, जिससे असत का त्याग शीघ्र और सुगमता पूर्वक हो जाता है। मन का निरोध करना निरंतर नहीं होता, प्रत्युत समय समय पर और एकांत में होता है,
परंतु व्यवसायत्मकता बुद्धि अर्थात बुद्धि का एक निश्चय निरंतर रहता है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि ज्ञानोत्पत्ति के लिए योग का ही अवलंब करना योग्य है। उसमें ही जीव परम ज्ञान अभय पद को प्राप्त करता है। जो कुछ होना है होवे, मन कदापि न हटेगा न चंचल होगा। यह स्थिर बुद्धि का लक्षण है। क्रिया की परावस्था में बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस समय कुछ नहीं रहता। उसके बाद क्रिया की परावस्था में भी मन नशेबाज के मन के समान मस्त हो जाता है। उस समय कामना या संकल्प कुछ नहीं उठता। यही परमानंद की अवस्था है। इस अवस्था में ही शरण लो, अर्थात ऐसी चेष्टा करो कि यह अवस्था प्राप्त हो। ऐसा न करने पर फिर मृत्यु का कष्ट, पुनः जन्म और पुनः मृत्यु का क्लेश। इस प्रकार श्रुति कहती है कि जो लोग उस अक्षर पुरुष को, जिसका अक्षर नहीं होता, या कूटस्थ को न जानकर मरते हैं, वे ही बड़े कृपा के पात्र हैं। वो जन्म मरण में पड़ते हैं। केवल मुँह से त्वया ऋषिकेश हृदयस्तेन तया नियुक्तो अस्मि तथा करोमि कहने से काम नहीं चलेगा कि यह अक्षर पुरुष को पहचानना होगा, जो हमारे इस देह राज्य के राजा हैं, जो हमारे प्राणों के अधीश्वर हैं, जो हमारा सर्वस्व है। उस आत्मा के पास ही हम हैं। हमारा चैतन्य उनके ही चैतन्य में है। तथापि हम उनको नहीं जानते। इससे बढ़कर कष्टप्रद और क्या हो सकता है कि जो हमारा है परमात्मा, उसे हम नहीं जानते। यदि उसको हम नहीं जान लेते तो फिर किसकी शरण लेंगे। इसलिए अब कृपण होकर जीवन को व्यर्थ न कर रहे हैं। उनके चरणों में आत्मनिवेदन करना चाहिए। उनको प्राण अर्पण के बिना ठीक से आत्मनिवेदन नहीं होगा। यह प्राण अर्पण का काम क्रिया के द्वारा होगा। मन में आत्मा के प्रति विश्वास करके प्रणव धनु का पर बाण चढ़ाकर, प्रणव माने ओंकार पर बाण चढ़ाकर उस आत्मा को लक्ष्य करके छोड़ने का अभ्यास करो। ओंकार की ध्वनि को आप भ्रामरी इत्यादि विद्याओं के साथ, योग के साथ जुड़ें। ऐसा अभ्यास करने से एक दिन सर्वतन्मयो भवेत्, जैसे बाण लक्ष्य को भेद कर उसमें प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा मन आत्मा का लक्ष्य करते करते उसके भीतर एक दिन प्रविष्ट हो जाएगा। और जब मन वहाँ प्रविष्ट हो जाता है तो यह साधना की परावस्था प्राप्त होती है। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।